तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ये 11th का वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे एक या दो क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। आपको मैं बोर्ड एग्जाम लेवल और नीट लेवल दोनों का इसमें बता रहा हूँ। 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से सर आ जाते हैं। सर इसमें हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, तो आइए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सर मैं बात करता हूँ लिविंग वर्ल्ड की, जीव जगत की बात करता हूँ सर। मेरे को बताओ सर जीव सॉरी जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म में क्या है, हम क्या है ऑर्गेनिज्म में। अब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्रियाएं कैसे करता है, कैसे उसमें क्रियाएं होती है। अब देखो लाइफ फॉर्म यानी कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते हो नहीं जानते हो भैया। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। पता है नहीं पता सजीव क्या क्या करता है? सजीव कौन है भैया? भैया जीवाणु ले लो भैया, जीवाणु हो गया। अपन ले लेते हैं फंगस, वायरस ले लिया अपन ने। अपन ले लेते हैं पादप, प्लांट्स। सजीव हुआ क्या नहीं हुआ? मैंने कहा सर सजीव हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा निजी रेस्पायरेशन और जनन, रिप्रोडक्शन, उत्सर्जन, ये होता है सजीव और निर्जीव की बात। अब सजीव के कुछ लक्षण भी हैं सर क्या क्या लक्षण है मैं आपको बता देता हूं भैया। सजीव के लक्षण क्या क्या है? अब भैया लक्षण भी देखते हैं। सजीव के लक्षण क्या है? लक्षण की बात करता हूं भैया। एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षण, 2 प्रकार के लक्षण है। एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि विशेष गुण, ठीक है। एक है विशेष गुण, ठीक है सर, ठीक है। विशेष गुण एक है कैरेक्टर फीचर लक्षण और एक होता है डेफिनेटिव लक्षण। डेफिनेशन लक्षण क्या होता है? परिभाषिक गुण। कैरेक्टर फीचर क्या होता है सर? कैरेक्टर फीचर वो होता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम बता सकते हैं। कैरेक्टर फीचर प्रॉपर्टीज कहलाता है। जैसे कैरेक्टर फीचर प्रॉपर्टीज क्या क्या है? हाँ भैया, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इसके आधार पर इसके आधार पर हम सजीव, या मैं एक कॉमन वर्ड लिखता हूं, जीव को परिभाषित कर सकते हैं। बोलो सर। यस सर। इसके बाद सॉरी, ये तो इसकी बात हुई। अब ये जो गुण है ये सजीवों में तो होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव में नहीं होते सर। क्या बेटा? जनन, रिप्रोडक्शन, उत्सर्जन, सॉरी
जनन, उपापचय, जनन एक है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म एक है, कॉन्शनेस, चेतना, ठीक है, ये है। और कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, जैसे ये आपने लिखी है नोट डाउन। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ग्रोथ। पहला लिखिए ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है सर? ग्रोथ में आपको ग्रोथ भैया स्थायी व उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय रूप से बढ़ना। अब सर ये बढ़ना, भैया ये बढ़ना संख्या का भी हो सकता है, भैया ये बढ़ना संख्या का भी हो सकता है, हाँ ये बढ़ना सर आयतन का भी हो सकता है, सर ये भार का भी हो सकता है, ठीक है, ये मास का भी हो सकता है, ये वॉल्यूम का भी हो सकता है, ये द्रव्यमान का भी हो सकता है बढ़ना। जैसे कोई पादप है, मुझे बताओ कोई प्लांट है, देखो ये जैसे जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट से, ये प्लांट है, इस प्लांट से प्लांट बना, तो एक लाइन में लिखा तो इनमें क्या हुआ, सेल डिवीजन, सीडी, सीडी यानी सेल डिवीजन। तो एक मैं लाइन लिख रहा हूं कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव में वृद्धि सेल डिवीजन कोशिका विभाजन द्वारा होती है। कोई भी प्लांट है, प्लांट में जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी, ठीक है, ये तो बहुकोशिकीय की बात। अब आपसे आप पूछोगे कि आपने कहा कि ये तो मल्टी सेलुलर करते, ठीक, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भी तो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि कर सकते हैं। सॉरी, हाँ सर, तो एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहता हूं एक कल्चर मीडियम हम लेते हैं सर, कल्चर मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा जब आपका बायोटेक वाला चैप्टर आएगा 12th में। कल्चर मीडियम लेते हैं, इस कल्चर मीडियम प्लेट में मैंने एक जीवाणु डाला, एक वायरस डाल दिया। जो वायरस होते हैं वो बहुत ही फास्ट वे में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बहुत ही फास्ट वे में ग्रोथ करते हैं। तो ये देखो 2 हो गए। फिर इस कल्चर मीडियम में इतने हो गए, ऐसे हो गए। लेकिन एक बात याद है भाई, ये तो वृद्धि तो है, लेकिन कल्चर मीडियम में एक टाइम बाद पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। बिल्कुल सर, अगर हमें
बढ़िया से वृद्धि करानी है, अगर हमें बढ़िया से वृद्धि करानी है तो कल्चर मीडियम में जो आपके जो कल्चर मीडियम में जो पोषक तत्व होंगे, जो न्यूट्रिएंट होंगे भैया, वो एक टाइम पे तो खत्म हो गए भैया। हो सकता है कि एक टाइम पे वो खत्म हो जाए, एक टाइम पे वो बिल्कुल बिल्कुल कम बचे, लेकिन तो एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में लिखा कि एक कोशिका जीवों में भी एक कोशिकीय जीवों में भी एक कोशिका जीवों में भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि हो सकती है। एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि हो सकती है। इसका पता हम संवर्धन माध्यम द्वारा कर सकते हैं। बेटे राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग अपनी ऐसी थोड़ी डॉक्टरों वाली, ठीक है। दूसरी बात एनसीईआरटी कहती है एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि व जनन, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि व जनन एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी बात, किंतु मैं बोल रहा हूं, लिखो, किंतु बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन, किंतु बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि व प्रजनन आपस में अलग अलग क्रिया होती है, ठीक है। अब वृद्धि देखो, टाइप ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के प्रकार, नोट कर लिया। अब वृद्धि के प्रकार देखो भैया, अब भैया जो वृद्धि है वो दो प्रकार की होती है। वृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सीमित हो गई, एक असीमित हो गई। एक सीमित वृद्धि, एक असीमित वृद्धि। लिखो, असीमित में लिखो पहले सीमित में लिखो, यह एक आयु सीमा तक निश्चित, यह एक आयु तक होती है, यह एक आयु तक होती है। यह जीवन पर्यंत
यह जीवन भर चलती है। पादपों में होने वाली वृद्धि, पादपों में होने वाली वृद्धि असीमित वृद्धि होती है, जबकि जीवों में होने वाली वृद्धि सीमित वृद्धि होती है। इस वृद्धि के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोन वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद वृद्धि आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। भैया मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ बेटा आंतरिक यानी कि इंटर और बाहर भी होती है, आउटर और इंटर। बाह्य कारकों में होने वाली वृद्धि पृष्ठ क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को बाह्य वृद्धि कहता है। यह वृद्धि नॉन लिविंग निर्जीव में होती है। यह वृद्धि सजीव में होती है। तो ये यहां तक की बात हो गई ग्रोथ की। अब इसमें एक लाइन और लिखा था मैं, लिखिए, लिखो नंबर 1 लिखो। यदि आकार तथा भार में बढ़ना ही वृद्धि है तो वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। यदि अगर आकार भार में बढ़ना ही वृद्धि है तो वृद्धि निर्जीवों का भी गुण है। दूसरा लिखो, वृद्धि सजीवों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक गुण नहीं है, ठीक है। अतः वृद्धि सजीवों का परिभाषित गुण नहीं है। दूसरा लिखो प्रजनन, ठीक है, ये वृद्धि की बात हो गई। देख लो, इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। देखो कोई भी जीव है, हम जैसे हम मानव, हम अपने समान संतति उत्पन्न करें ताकि हम अपने जीनस को, अपने वंश को आगे बढ़ा सके। हम अपने वंश को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं।
तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जो आती है, वो जो रटाई जाती है स्कूलों में, वो होती है कि सजीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। सजीवों में अपना ही समान संतति उत्पन्न करना जन्म कहलाता है। अब आप पता होगा कि जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है भैया। एक होता है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक। अब लैंगिक क्या होता है भैया? ये धीमी प्रक्रिया है। वह धीमी व जटिल, ये तीव्र प्लस संतानित 5 मिनट टाइम। तो देखो बेटा, इसको लिखा देता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो लिखिए इसमें देखो युग्मक जनन हो भी सकता है। जनन हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन निषेचन नहीं होगा। नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें विविधताएं, मेरे को तो उल्टा लग गया ना, सॉरी 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 बेटा। इसमें निषेचन तो होगा। ठीक है, विविधता होगी, द्विजन की है। इसमें निषेचन नहीं होगा, इसमें विविधता नहीं होगी, और ये एकल जन की है। ठीक है, ये हो गया आपका जनन। कुछ जीव स्टेराइल होते हैं, जैसे नर मधुमक्खी, नर मधु, खच्चर,
ये स्टेराइल होते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते। आदि में जनन क्षमता नहीं होती, बिल्कुल सर नहीं होती है। अब भाई ये बात हो गई, तो मेरे को बताओ क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो लिखो जनन जनन सजीवों का जनन सजीवों का डिफाइनिंग परिभाषित गुण, बोलो है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। अब लिखो, अच्छा एक लाइन लिखा देता हूं, ये मैं आपको कल लिखाऊंगा। एक लाइन लिखा देता हूं, देखो चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, चेतना चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन स्व चेतना का होना केवल मानव का ही गुण है। जैसे कोई भी कोमा पेशेंट होता है, कोई भी कोमा पेशेंट में चेतना पाई जाती है, लेकिन स्व चेतना सब कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। किसी भी कोमा पेशेंट में सब कॉन्शियसनेस यानी स्व चेतना नहीं पाई जाती है, उसमें चेतना पाई जा सकती है। अगर आप उसके थप्पड़ लगाओगे आज से, तो वो याद रखेगा, जब वो 6 साल बाद उठेगा, 2 साल बाद उठेगा कोमा से, वो याद रखेगा इसने मेरे थप्पड़ दिया था, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, ठीक है, तो आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।